क्या 2024 के चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी? क्या जनता को पता चल गया है कि भाजपा के सभी वादे जुमले होते हैं? बीते 9 सालों में जनता के अच्छे दिन आए या नहीं, इसकी हकीकत का अंदाजा जनता को हो गया है क्या? बांटो और राज करो के गणित को जनता समझ गई क्या? क्या जनता अब किसी पढ़े लिखे को गद्दी सौंपने का मन बना चुकी है? क्या भाजपा गद्दी से हो जाएगी बेदखल? हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चलाए थे, जिसमें कूड़ा कचरा गंदगी को एक किनारे लगाकर उठाकर फेंका जाता था। इस महान कार्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर सड़क की सफाई करते नजर आए थे। उनकी वजह से बहुतों को स्वच्छता की प्रेरणा मिली और उनके पदचिन्हों पर भारत के नागरिक चलने भी लगे। उन्होंने ढेरों ऐसे कार्य किए जिसकी उम्मीद जनता को नहीं थी, पर प्रधानमंत्री जनता के उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने नहीं छोड़ा। भारत की जनता ने देखा कि अलग अलग दलों के भ्रष्टाचारी नेता दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में आ मिले। उन्होंने पार्टी भी साफ करेंगे यह बात नहीं बताए थे। अब जब भाजपा में हत्यारा, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी सब एक जगह जमा हो गए हैं, यानी कि सभी कचरा जब एक जगह एकत्रित हो गई हो, तो यह अब जनता की जिम्मेदारी बन गई है कि कचरे को उठाकर कहां फेंके। तभी तो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा। हमारे देश में कुछ कारोबारी दीमक की तरह भारत को कुतर रहे थे, जिन्हें हरी झंडी देकर विदेश रवाना किया गया। ऐसा मेरा नहीं, सूत्रों का आरोप है। यह तो भारत की बेहतरी के लिए ही भ्रष्ट कारोबारियों को देश से बाहर निकाल दिया गया, जिनमें मेहुल भाई, ललित मोदी और मेहुल चौकसी और भी कई नामी गिरामी कीड़े, क्षमा चाहेंगे, कारोबारी हस्ती शामिल है, जो भारत आने की सोच सकते हैं पर आ नहीं सकते। यह सभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही किया गया। गलती से मेहुल भाई या ललित मोदी पकड़ में आ जाए और अपना मुखारबिंद खोल दिए तो न जाने कौन से सत्ताधारी नेता की सफेद छवि दागदार हो जाएगी, यह अनुमान लगाया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री 2024 में भी स्वच्छता अभियान जारी रखने की योजना बनाए हुए हैं और इसी कड़ी में लगातार जनता के बीच जा भी रहे हैं। पर जनता जनार्दन यह देख सुनकर परेशान है कि उनके भाषण में जनता के मुद्दे ही गायब हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर भाजपा का कोई नेता बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। वह पिछले 9 साल से नेहरू गांधी की दिन रात कोसते नजर आए और यह सिलसिला आज भी थमा नहीं है। गद्दी हाथ से फिसल न जाए, अब गद्दी बचाने के लिए करो या मरो वाली हालात में आ गई है। पर इसमें भाजपा के दाव सब उल्टे पड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जनता है, वह भाजपा के कार्य प्रणाली को देखकर सोचने को मजबूर हो गई है कि जिनको वह अपना मतदान करते हैं, भाजपा चुनाव के बाद इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई का डर दिखाकर अपने पार्टी में उन्हें शामिल कर लेते हैं। और चुनाव आयोग को देखकर अब जनता को टीएन सेशन याद आ रहे हैं। सरकारी बाबू भी अब भाजपा के इशारों पर काम कर रही है, ऐसा जनता को लगने लगा है। वहीं भाजपा और मोदी मीडिया राहुल गांधी के कद को जितना काटने छांटने पर लगे हुए थे, वह विशाल वृक्ष की तरह होते जा रहे हैं, जिसके छांव में जनता आती जा रही है, जिसकी वजह से भाजपा की नींद उड़ी हुई है। और यह कटु सत्य है कि जनता अब बदलाव चाहती है, जिसकी वजह भी है भाजपा ने जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, सबका साथ सबका विकास, ये सभी वादे जुमले निकले और जुमलों से पेट भरने वाला नहीं, यह जनता जनार्दन जान चुकी है। भाजपा जब से सत्ता में आई है, तब से हिंदू मुसलमान में जो जहर घोला गया है वह जनता देख चुकी है। वहीं मणिपुर आज भी जल रहा है, पर प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, न ही जनता से शांति की अपील की है। उलट राहुल गांधी मणिपुर के जनता का दर्द बांटने चले गए। उन्हें गले लगाकर आश्वासन दिए कि उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। वहीं राहुल गांधी कभी धान के खेत में किसान से मिल रहे हैं, धान बोते नजर आ रहे हैं, तो कहीं मोटर मैकेनिक से मिल रहे हैं। किसानों के खेत में किसान बनकर ट्रैक्टर चला रहे हैं। जनता को यकीन हो गया है कि उनके दुख दर्द को सुनने वाला एकमात्र नेता राहुल गांधी ही है। यही सच है कि इसका सीधा प्रमाण जनता का अपार भीड़ है, जिसने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। यह तेलंगाना का जनसभा था। जनता की अपार भीड़ ने अब यह जतला दिया है कि भारत के सर्वोच्च पद के लिए राहुल गांधी से बेहतर और कोई उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि गद्दी पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षित और साक्षर होना बेहद जरूरी है, तभी देश को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। और
2024 में हकीकत नजर आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए और सुने जनता की क्या राय है। इनको ये नहीं मालूम कि हमारे नेता राहुल गांधी जी शेर हैं, शेरों की तरह लड़ते हैं, सच्चे हैं, स्पष्ट हैं, साफ बात करते हैं, जुमलों की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी 4 या 5 या 6 गारंटी अलग अलग स्टेट में उनके मुद्दों के हिसाब से देते हैं और उसको पूरा करते हैं। आज आप ये देख रहे हैं देश में जो पूर्व सैनिक हैं और जो हमारे साथ जो आए हैं, एयर मार्शल साहब, हमारे जल साहब, जल श्रीवास्तव साहब, और ये मध्य प्रदेश की, यूपी की, दिल्ली की ये जो टीम आई हुई है, ये आज इस पावन दिन पर जो हमारे लिए एक सैनिक के लिए गर्व की बात है, जिस दिन हमें लड़ाई करने का मौका मिलता है तो हम अपनी छाती पर गोली लेने को तैयार रहते हैं। तो आज वही दिन आया है। राहुल जी, आपकी लड़ाई सड़क पर हम लड़ेंगे, लीगल बैटल जो आपकी चल रही है वो लीगल बैटल चलाए, लेकिन सड़कों पर पूर्व सैनिक आपका साथ देकर, सैनिक समाज आपका साथ देकर, हमारे 1 करोड़ सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार आपका साथ देकर आपकी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में इस मगरूर सत्ता को सत्ता से बेदखल करेंगे। फिलहाल 2024 के चुनाव कुछ महीने बाकी है। ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा क्या रणनीति अपनाती है, यह देखने और सोचने और समझने वाली बात होगी, क्योंकि आप नींद में गए तब देश का क्या होगा। इसलिए इस बार देश की बागडोर किसको सौंपना है, सोच समझकर चुनाव करें। भारत का भाग्य कोई नेता नहीं, जनता जनार्दन बदल सकती है। अपने वोट के ताकत को पहचाने और उसके महत्व को समझे। तो दोस्तों, गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम फिर अगली खबर के साथ जल्द हाजिर होंगे।